पोषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मृदा में विभिन्न पोषक पदार्थों की पूर्ति कैसे होती है। देखिए, पादपों को आवश्यक जो खनिज तत्व होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है वृहद पोषक तत्व। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर मुख्यतः होते हैं। दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी बात करें तो इनमें आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि प्रमुख है। इन सभी पोषकों की आवश्यकता होती है और ये कुछ मृदा में, वायु में पाए जाते हैं। मुख्यतः पादपों को 3 पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं जिन्हें NPK के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। ये विभिन्न जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की मृदा में फसल उत्पादन के कारण धीरे धीरे कमी होती रहती है और इनकी पुनः पूर्ति के लिए किसान मृदा में खाद या उर्वरक का उपयोग करता है। तो जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इन सभी की पूर्ति खाद या उर्वरक से होती रहती है। वायुमंडल में भी नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए अति आवश्यक होती है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पादप नहीं कर सकते हैं, अतः ये मृदा में राइबोजियम नामक जो जीवाणु होता है वो इसे नाइट्रेट में या फिर विलय यौगिकों में बदल देता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जो ये राइबोजियम जीवाणु जो होता है, ये पादपों के बीच सहजीवी संबंध स्थापित कर देता है। यह पादपों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और बदले में पोषण व आवास प्राप्त करता है और इससे पादपों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है उपलब्ध हो पाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति मृदा में होती है। अन्य पदार्थ उनके लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य उर्वरक द्वारा पूर्ति की जा सकती है।